आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स को उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हल्दी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, तो ये डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा मददगार है। खाने में इसका इस्तेमाल जितना आप करते हैं उसको बढ़ा दें। उससे अगली चीज आती है मेथी दाना। मेथी दाना भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, जो डायबिटिक पेशेंट को अक्सर होती है। सो मेथी दाने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाने को चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको जो खाना आप बना रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दें। वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब का सिरका सलाद पे डालकर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली और मेरी फेवरेट सिनेमन, दालचीनी, जैसे मैं अपनी वीडियोस में भी बताती हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में पीसीओएस भी आ जाता है एंड डायबिटीज भी आ जाती है, तो दोनों के पेशेंट्स को चाहिए वो इसका इस्तेमाल बाकायदगी से और जरूर करें। अगली चीज है हल्दी। हल्दी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, तो ये डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा मददगार है। खाने में इसका इस्तेमाल जितना आप करते हैं उसको बढ़ा दें। उससे अगली चीज आती है मेथी दाना। मेथी दाना भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, जो डायबिटिक पेशेंट को अक्सर होती है। सो मेथी दाने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाने को चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको जो खाना आप बना रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दें, या ऑमलेट के अंदर मेथी दाना डालकर उसका इस्तेमाल करें, या कोई रैप वगैरह उसके अंदर मेथी दाने का इस्तेमाल जरूर रखें। मेथी दाना, मेथरा, दोनों चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगली हमारे पास जो चीज आती है वो है जीरा। सफेद जीरा ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे हम सिनेमन वाटर की अक्सर बात करते हैं, आप जीरे का पानी पी सकते हैं, या जीरा जो है वो रायते में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने में इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। जब मैंने सेब के सिरके पे एक लंबी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि सेब का सिरका इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बेली फैट दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एंड रिसर्च बेस्ड चीज़ है कि अगर आप सेब का सिरका सलाद पे डालकर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है। यहाँ मैं दोबारा एक दफ़ा मेंशन करती चलूँ कि सेब के सिरके को पानी में डाल के इस्तेमाल नहीं करना, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सेब के सिरके को हमेशा सलाद में डाल के इस्तेमाल करना है। दोपहर के खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ फाइबर का इंटेक। फाइबर वेजिटेबल्स के अंदर होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, दालों के अंदर होता है, चिया सीड्स में होता है, इसबगोल में होता है। फाइबर का इंटेक जो है वो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, विच मीन्स उनकी शुगर ज़्यादा है, जैसे केला, आम, अंगूर, जापानी फल एंड वाटरमेलन। सो इन फलों का इस्तेमाल जो है वो आपने एहतियात के साथ करना है। ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स मैंने शेयर कर दिए। इसके साथ साथ वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, थोड़ी सी वॉक बढ़ाएं डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। एंड मील की टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट बेड पे बैठ के खाना नहीं खा सकता, तो सोने से 3 घंटे पहले आप कुछ ना लें। हाँ, अगर आपकी मेडिकेशन की वजह से या किसी वजह से आपकी शुगर बार बार लो हो जाती है तो आप बेड टाइम पे दूध का ग्लास पी सकते हैं अपने डॉक्टर से या अपनी डाइटिशियन से एक दफ़ा पूछ के। सो वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, मील टाइमिंग्स, जो न्यूट्रास्यूटिकल बताए, इन सब के कॉम्बिनेशन पे चलें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया।